आई वॉज अ गर्ल जिसको स्किन केयर क्या होता है वो नहीं पता था। मस्त धूप में घूमती थी मैं, मस्त टैन वैन होने का कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ ऐसा सोच भी नहीं आता था। बट जब आप इतने खुश होते हो ना तो दुनिया आपको खुश रहने नहीं देती। और एक दिन मैं अपने ऐसी टीवी देख रही थी मस्त, और मेरी एक पड़ोसी आई, और वो मुझे देख के कहती है, मतलब उस टाइम ऑब्वियसली मैं कुछ इमली कैंडीज खा रही थी, चॉकलेट वगैरह खा रही थी। तो वो कहती है इसका कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क है, ये चॉकलेट खा रही है, इमली खा रही है, और काली हो जाएगी, इसकी शादी कैसे होगी। वो मेरे ही मम्मी को मेरे ही मुंह पे ये सारी चीजें बोल रही है और मैं सुन रही हूँ। मेरा अंतर आत्मा ऐसे हिल गया कि ये क्या बोल रही ओह है। माय बट जब गॉड! आप छोटे होते हो ना आपको चीज़ें समझ नहीं आती, मेरी मम्मी ने समझाया मुझे, बट आप ना उस जोन में होते हो कि अच्छा मुझे ऐसे बोला, मतलब मुझ में कुछ कमी है, और आप उसको सही करने के लिए लग जाते हो, और मैंने वही किया। तो आंटी ने जाते जाते बोला था इसको बेसन दही ये लगाओ वो लगाओ। मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था, बट क्योंकि उन्होंने बोला था तो मुझे लगा कि हो सकता है इससे मेरे कॉम्प्लेक्शन बहुत लाइट हो जाए, मैं अच्छी दिखने लगूँ। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें दिमाग में आ गई थी। और मैंने स्टार्ट किया बेसन हल्दी और दही से, और नींबू। तो नींबू में क्या करती थी, बहुत लोग बोलेंगे कि नींबू फेस पे नहीं लगाना चाहिए, हाँ होता है, बहुत लोगों को एलर्जी होती है नींबू लगाने से, बट मुझे उस टाइम पे तो नहीं हुई थी, अभी तक नहीं हुई, टचवुड। सो मैं ये करती थी, जैसे घर पे नींबू का चाय बनता था, थोड़ा बहुत नींबू बच गया उसमें, राइट, तो उसका जो भी रस बच जाए उसको निचोड़ लेती थी अपने पैक में, और जो उसका शेल होता था मैं उसको फेस पे रगड़ लेती थी, और फिर लगा लेती थी अपना नॉर्मल जो पैक था बेसन हल्दी और दही का, और थोड़ा सा नींबू का रस। सो वो मुझे हेल्प किया एक्चुअली, बट उस टाइम पे मैं हफ्ते में एक ही बार करती थी ये पैक, क्योंकि टाइम नहीं होता यार, स्कूल ट्यूशन ये वो। संडे संडे क्या करती थी, बट मैं, पर मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो आंटी की बात थी। फिर कुछ दिन गुजरे, और मुझे लगा ना कि बेसन मुझे सूट नहीं कर रहा है। वो ये भी रीज़न हो सकता है कि मैं ना उस पैक लगा करके धूप में घूमा करती थी, है ना। और कभी कभी ये भी होता था कि मैं दिन में लगा लेती थी, तो भले घर में धूप नहीं आ रही है बट उसका असर तो होता है, राइट। तो इस सब की वजह से पहले कुछ दिन सूट किया, उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा नहीं ये मुझ पर असर नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा अब इसको मैं कैसे मतलब थोड़ा सा रिप्लेस करूँ। ऑब्वियसली देखो उस टाइम पे ना मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं गूगल और यूट्यूब करती। तो मुझे समझ में आया चलो आटा है, आटा यूज़ करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्रोपोर्शन बेसन का कम करके उसमें थोड़ा आटा भी मिक्स कर दिया, तो अब मेरे पास 4 इंग्रेडिएंट हो गए थे, और मैं उसको लगाने लगी, और एक्चुअली मैं बता रही हूँ इट वर्कड वंडर। सो इट्स नॉट लाइक कि मतलब मुझे हेल्प नहीं मिली, बहुत हेल्प मिली, बहुत कॉम्प्लेक्शन क्लियर हुआ। फिर मैंने 2-3 साल जब उसको यूज़ किया, अराउंड 2016-17 में मुझे लगा कि एक दिन नहीं, मुझे 2 दिन लगाना चाहिए हफ्ते में, स्किन केयर करना चाहिए। फिर मैंने 2 दिन स्टार्ट कर दिया, एंड टिल नाउ आई टेल यू मेरा स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। बट आई टेल यू वन थिंग, कोई और बोल रहा है, कोई और कुछ कह रहा है, उस वजह से बुरा मत समझो यार। होता है, अगर बचपन में किसी ने बोल दिया है तो वो तुम्हारे दिल पे रह जाएगा, तुम्हारे जहन में रह जाएगा। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि कोई काला गोरा हरा पीला नीला, उस कलर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ऑल टुगेदर द पॉइंट इज कि अगर आप चाह रहे हो, कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अपना क्लियर करना है, तो ये सब चीज़ों से ना थोड़ा आप ग्लो करते हो, आपकी स्किन हेल्दी होती है, आपका टेक्सचर अच्छा होता है स्किन का। इट्स नॉट ओनली अबाउट कलर। सो मुझे बहुत फ़र्क लगा अपनी स्किन में, पहले से पहले जैसी स्किन थी मेरी और अब की जैसी स्किन है। टचवुड मेरी स्किन हमेशा से मतलब ठीक रही है, बहुत बुरी तो नहीं रही है, बट हाँ इट हेल्प मी अ लॉट टू ग्लो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने इसको ट्राई किया था कुछ और लोगों पे भी जिनकी कॉम्प्लेक्शन शायद मुझसे भी ज़्यादा डार्क थी, एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, 100% रिजल्ट दिया उनको, मतलब वो उनकी कॉम्प्लेक्शन हुई लाइट। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुमने लगाया और 2 दिन बाद तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन लाइट हो जाएगी, नहीं। उन्होंने अराउंड, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था मेरी कज़न सिस्टर पे, अराउंड 6 to 8 मंथ्स के बाद उसका कलर अगर बहुत, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्केल तो नहीं है मेरे पास, अगर उसका कलर 1 पे था तो नाउ इट हैज़ इम्प्रूव टू 3। तो धीरे धीरे असर करता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस, डू ट्राई इट। और फिर मैंने और भी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि मतलब ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ों को समझती गई, तो मैंने थोड़ा राइस फ्लोर यूज़ किया, है ना। फिर कभी कभी मैं हनी यूज़ कर लेती थी, फिर मैं कभी कभी उसमें शुगर ऐड कर लेती थी। और मुझे जो लास्ट चीज़ सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला जो मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ, वो यही था कि मैंने चावल का आटा, थोड़ा सा व्हीट फ्लोर, हनी, हनी की जगह पे मैं कभी कभी शुगर भी यूज़ करती हूँ, दरदरा शुगर, और उसमें थोड़ा सा बेसन दही नींबू, थोड़ा लंबा लिस्ट है, राइट। बट ये मेरा एक ऐसा पैक है जो अब मैं डेली लगाती हूँ, सोने से पहले। दिन में नहीं लगाती हूँ मैं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला दिन में वैसे भी ऑफिस ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। सो सोने से पहले मैं यूज़ करती हूँ एंड इट्स हेल्पिंग मी आउट। सो इफ़ यू आर ऑल्सो यू नो
ऐसा कुछ टॉन्ट मिल रहा है तुम्हें और तुम चाह रहे हो कि मैं थोड़ा करूँ कुछ अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट, तो डू ट्राई दिस। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, क्योंकि आई होप यू नो कि हम लोग इतने बड़े, मतलब हम लोग एक्टर एक्ट्रेसेस तो है नहीं ना जो कि एकदम से ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे विद इन एक ट्रीटमेंट के बाद। सो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भाई, और वैसे भी भाई मुझे लगता है वो सब केमिकल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नॉट गुड इन डिफरेंट वेज। सो इफ यू आर गोइंग विद नेचुरल रेमेडी, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। एंड सी इट्स नॉट अबाउट काला बुरा, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस यू कैरी विथ योर सेल्फ। सो लाइक हाँ, दिस वीडियो आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर माई जर्नी, बट बी कॉन्फिडेंट वॉट यू आर, बिकॉज तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे कलर से तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। एवरीबडी विल नो यू by your work, your deeds, what you are doing. It's not about who you are, it's all about what all things you do.